नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए उदार वित्तीय सहायता का आग्रह किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी वर्षा और भूस्खलन से अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश को करीब 21,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री ने केंद्रीय टीम के निरीक्षण के बाद हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। गृह मंत्री जी ने हमें कहा कि मैं आने वाले समय खुद भी हिमाचल प्रदेश का दौरा करूंगा और निश्चित तौर पर ये जो डिजास्टर हो रहा है, उन्होंने अपने कंसर्न सेक्रेटरी को ये बोला कि जो क्लाउड बस्टिंग हो रही है, इस सब की एक स्टडी करवाने की जरूरत है और क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव पड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश छोटे से राज्य में, तो उस दृष्टिकोण से उसको दिखाने की जरूरत है। तो ये केंद्रीय टीम जल्दी ही हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएगी, जो अध्ययन करेगी, क्लाउड बस्टिंग का भी अध्ययन करेगी और जो डिजास्टर से जो नुकसान हुआ उसका भी अध्ययन करेगी और उसके बाद एक स्पेशल रिलीफ पैकेज की मैंने बात की है। तो माननीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारी केंद्रीय टीम आकर जब हमें रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के सयाठी और आसपास के अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का कल दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को नुकसान का सही आकलन कर राहत राशि समय पर प्रभावितों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने धर्मपुर आदर्श नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में विभिन्न सुविधाओं के लिए 47 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की। मंडी जिला के सराज में हुई भीषण प्राकृतिक आपदा से प्रभावित नागरिकों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आयुष विभाग द्वारा 18 जुलाई को थुनाग में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में प्रभावित नागरिकों को आयुष पद्धति पर आधारित निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार कालिया ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविर में भाग लें। शिविर में आयुर्वेद विशेषज्ञों की टीम द्वारा नागरिकों को आयुर्वेदिक औषधि, योग परामर्श और पोषण संबंधी सलाह भी दी जाएगी। सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और परवाणू में बरसात के मौसम में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने बताया कि ईएसआई परवाणू में 11 डेंगू के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद परवाणू द्वारा फॉगिंग की जा रही है और आशा कार्यकर्ता लोगों को डेंगू से बचने के उपायों के बारे में जागरूक कर रही हैं। डेंगू के अभी तक पिछले कल तक जुलाई में ही फर्स्ट वीक से मामले आने शुरू हुए थे हमारे पास परवाणू एरिया में और अभी तक 11 मामले आए हैं और सीजनल इलनेस है। और इस सीजन में डेंगू के केसेस इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज हैं हमारे बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणू, वहां पर मच्छर के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तो वो उसको बरसात के दिनों में मिल जाता है और वो पनपते हैं। इसके लिए एहतियात बरतने के लिए मैं ये सलाह दूंगा कि एक तो बरसात का मौसम है, पानी अपने आसपास, घरों के आसपास न खड़ा होने दें और पानी 3 से 4 दिन से ज्यादा स्टोर न करें। प्रदेश में मानसून की वर्षा का दौर लगातार जारी है, जिससे कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में 22 जुलाई तक भारी वर्षा की चेतावनी दी है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 16 से 20 जुलाई तक भारी वर्षा का येलो अलर्ट और 21 व 22 जुलाई के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य वन विभाग ने इस बार 1820 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण का लक्ष्य तय किया है। वन विभाग 1000 हेक्टेयर भूमि पर पौधे रोपेगा, जबकि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत 600 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण किया जाएगा। इसके साथ साथ जाइका वानिकी परियोजना ने 220 हेक्टेयर भूमि पर पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है, जो विभागीय और जन सहभागिता के माध्यम से पूरा होगा।
संसद के मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने रविवार 20 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।